हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सेट थ्योरी की एक्सरसाइज लास्ट वाली कर रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाए थे और कुछ होमवर्क दिया हुआ था। कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे कि उनको कैसे हम लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में चेंज करें। क्वेश्चन जो रह गए थे आज हम इस लेक्चर में वो क्वेश्चन निपटाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए आप एक बार। 11th क्वेश्चन जो है उसमें आपसे ये बोला गया है कि जो मेडल्स हम देने वाले हैं वो हॉकी प्लेयर को 42 मिले, बास्केटबॉल प्लेयर को 18 मिले, क्रिकेट वाले को 23 मिले, और जो टोटल जिन पे ये प्लेयर्स हैं हमारे पास, जिन पे ये काम हो रहा है, जिनको मेडल दिए जा रहे हैं, वो यूनिवर्सल सेट है यानी 65 है। और क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एटलीस्ट या आइदर और की कंडीशन नहीं दी गई है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट ना दिया गया हो वहां पर यूनिवर्सल सेट यूनियन से मिलके बनता है। मतलब जितने भी सेट दिए गए होते हैं सबके यूनियन से। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये और ये आपस में इक्वल रहेंगे, और तीनों का इंटरसेक्शन मतलब जिनको तीनों मेडल मिले हैं वो ऐसे 4 लोग। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ मेडल्स दे गिवन exactly of टू स्पोर्ट्स। यानी इसका मतलब ये कहा गया कि जो मेडल्स आपको देने हैं वो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स वालों को देने हैं। मतलब कोई भी दो हो सकते हैं, वो कोई भी दो लास्ट लेक्चर में बताया था, या तो वो एच और बी हो जाए, मतलब हॉकी प्लेयर और बास्केटबॉल प्लेयर, या फिर बास्केटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर को मिल जाए, या तो क्रिकेट और हॉकी प्लेयर को मिल जाए। इसके अलावा कंडीशन नहीं हो सकती। अब और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसका फॉर्मूला जनरेट करना और सिखाया था, जो कि ये आया था NH NB प्लस NC प्लस NH इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस H यूनियन B यूनियन C। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे बन के आया था। लास्ट लेक्चर में ही एग्जैक्टली 2 के लिए बात हुई है कि अगर आपके पास 3 कंडीशन दी हुई है तो मैं एग्जैक्टली 2 के लिए क्या कंडीशन होगी, वो ये होगी। और उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और उसके हिसाब से इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं इधर ले आता हूं, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, तो प्लस का हो जाएगा ये, इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो NA प्लस NB प्लस NC प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस A यूनियन B यूनियन C। इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगी। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा वैल्यू डालेंगे 42, 18, 23 प्लस 4 65। ये देखिए ये तो हो गया 60, फिर 60 और ये हो गया 64, और ये हो गया आपके पास 84, और यहाँ बचा आपके पास सॉरी 87, और यहाँ बचा 20। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया सभी को। फॉर्मूला बनाना इसलिए मैंने पहले सिखाया। अब आप इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप तब तक क्वेश्चन पढ़ लें क्या दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper Hindi, 26 newspaper T, 26 newspaper I, 9 read both IH and I, 11 both H and T, 8 both P and I, 3 or all the newspaper. Find number of people who read at least one of the newspaper and who read exactly one newspaper. क्या है इसका तरीका? सबसे पहले डेटा कंप्लीट लिखिए, NU इक्वल टू 60, क्योंकि इनका सर्वे हो रहा है।
हिंदी मतलब एच न्यूज़पेपर वाले, टी न्यूज़पेपर वाले, आई न्यूज़पेपर, एच एन टी, एच एंड आई एन टी, एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। अब ये सारा डाटा हमें जो दिया होगा वो हम यहाँ लगा देंगे। एच के हो गए, यू हो गया, एच का कौन है, एच के मेरे पास 25, फिर टी के हैं 26, फिर आई के भी 26, 9 है एच और आई के, फिर 11 है एच और टी के, 8 है टी और आई के, और तीनों न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास 3। ठीक है, पहला पूछा गया है एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो एच, या तो आई, या तो टी, और इसका फॉर्मूला है एन एच एन आई एन टी माइनस एच इंटरसेक्शन टी, टी इंटरसेक्शन एच, तो टी इंटरसेक्शन आई, आई इंटरसेक्शन एच, और लास्ट में एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या था, उसमें रखी गई है 25, 26, 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी इज 11, एच टी इंटरसेक्शन आई इज 8, दैट इज 9 आई इंटरसेक्शन एच, एंड प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 3, 26, 26, ये हो गया आपका 52, 52 और ये हो गया 77, माइन प्लस 3 और कर दिया लास्ट वाला तो हो गया 80। यहाँ बचा आपके पास 28, और 80 में से 28 तो 60, तो द आंसर, फर्स्ट आंसर आपका 62 आपको मिल जाएगा, 62 to 52। दैट्स योर आंसर। चेक कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 का 52। सेकंड पार्ट में आइए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड था। अगले वाले में आपसे क्या बोला गया है, बोला है द न्यूज़पेपर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब हुआ कि हिंदी पढ़ लिया, मतलब एच पढ़ लिया, ना टी ना ही आई, या फिर टी और आई नहीं लिए, टी ले, एच और आई नहीं लिए, टी ले लिया, और या फिर एच और टी निगेट कर दिया और आई ले लिया। एग्जैक्टली वन, ये हुई कंडीशन। अब एग्जैक्टली वन यानी कि एच, और ये ध्यान रखना एग्जैक्टली वन में ये वाला केस मत लगा देना कि आपने एन एच एन आई और एन टी तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि इनमें जो लोग शामिल है ना वो कॉमन वाले भी हैं, समझा कि नहीं, तो आप पता चला कि इसी को ऐड कर दिया कि ये रहा एग्जैक्टली एच या एग्जैक्टली टी या एग्जैक्टली आई। हमें ये नहीं पता क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बोला, हमें बोला एच वाले ये रहे, टी वाले ये रहे, आई वाले ये रहे। अब इनमें मिक्स भी है जो तीनों भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये नहीं जोड़ सकते हो, आपको कंडीशन लानी पड़ेगी। इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था, कैसे दोबारा सीखिए, जो लोग नहीं थे उस टाइम पे या नहीं देखा या ढंग से नहीं समझ में आया वो लोग देखें। देखिए मैंने बोला था स्टार्टिंग हमेशा एंड से करते, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे u माइनस आई। अब यहां लगाऊंगा मैं एक ब्रैकेट, t का इंटरसेक्शन u के साथ, तो t डैश हो गया क्योंकि t डैश छोटा होगा u बड़ा होगा, फिर इसका i के साथ, तो t डैश इंटरसेक्शन i, एन एच इंटरसेक्शन u माइनस टी ब्रैकेट इंटरसेक्शन i। आगे बढ़ाया h इंटरसेक्शन, अब देखिए h इंटरसेक्शन u माइनस टी, आई का u के साथ लिया आई रह गया, आई का t के साथ लिया तो t इंटरसेक्शन i हो गया। यहां तक कंप्लीट पहुंच क्लियर। अब इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं इस वाले को और आगे बढ़ते हैं। यहां पे आया आपके पास h का u के साथ केवल h बचेगा, h का t के साथ, फिर h का i के साथ, और फिर h का तीनों के साथ, मतलब बाकी दोनों के साथ, तो तीनों कंडीशन यहाँ मिल जाएंगे। अब मैंने बोला था बाकी के जो दो हैं वो हम सिमिलरली लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यहां देखिए जब h पे नॉट नहीं था
नॉट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट है, डैश डैश लगाते हैं तो वैसे उन्होंने नॉट लगाया हुआ है, एक ही बात है वो। एच नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ एच पे नॉट नहीं था तो हमने एच में से माइनस किया था, यहाँ टी पे नॉट नहीं है तो टी में से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे क्या, एच का टी के साथ माइनस किया है तो टी का एच के साथ माइनस करेंगे, फिर आई के साथ माइनस करेंगे टी का, और लास्ट में तीनों ऐड कर देंगे। सिमिलरली तीसरा वाला एच नॉट, टी नॉट और आई, यानी अब आई में से बाहर हो जाएगा, आई का एच के साथ, फिर आई का टी के साथ, और फिर तीनों ऐड। अब मैं क्या करूंगा, इस सारी वैल्यू पुट इन फर्स्ट कर दूंगा, तो यहां से मुझे एक नंबर ऑफ एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर रीडिंग वाले लोग मिल जाएंगे। कौन कौन, सबसे पहले इन्हें ऐड किया, ऐड करने का तरीका क्या है, एन एच एन टी एन आई, एन एच एन टी एन आई। फिर उसके बाद अब ये जो दो दो है, ये दो दो मिलेंगे, यहाँ पे भी दो है, सेम दो, यहाँ सेम का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दो बार एच इंटरसेक्शन टी मिलेगा, दो बार टी इंटरसेक्शन आई मिलेगा, और दो बार एच इंटरसेक्शन, का मतलब है 2 के मल्टीप्लाई में एन एच इंटरसेक्शन टी प्लस टी इंटरसेक्शन आई प्लस आई इंटरसेक्शन एच, ये दो के मल्टीप्लाई के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगे। और लास्ट में 1 2 एंड 3, 3 के मल्टीप्लाई के साथ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई मिले। क्लियर हो गई बात। अब मैं रखूंगा यहाँ पर वैल्यूज, एन एच इज 25, एन टी इज 26, एन आई इज 26, फिर 2 इंटू तीनों 11 प्लस 9 प्लस 8, और लास्ट में 3 इंटू 3। क्लियर है, सॉल्व कर दो। 26 26 52 52 और ये हो गया 77, ये हो गया 28 56 और ये हो गया 9, ये इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया 86 माइनस 56 और आंसर हो गया 30। दैट्स योर करेक्ट आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि आप आगे जो आएंगे इसके बाद वो मैं होमवर्क दूंगा 14 और 15। देखिए 13 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन, वाकई में टिपिकल है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, 100, फिर बोला हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेज इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली, और इंग्लिश ओनली वाले लोग हैं हमारे पास 18। फिर इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। ध्यान रखना इस बात का, क्या बोला जा रहा है, हर चीज का अपना अलग एक मीनिंग होगा। आप गलत तरीके से समझेंगे तो गलत ही आंसर लाएंगे और आगे भी गलत ही होगा। फिर बोला हुआ है इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत वाले हैं 8, फिर संस्कृत एंड हिंदी वाले भी 8 हैं, इंग्लिश वाले हैं 26, संस्कृत वाले हैं 48, और नो लैंग्वेज मतलब ना हिंदी ना इंग्लिश ना संस्कृत, इक्वल टू ये है हमारे पास 24। अब दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ डेटा जो है कंप्लीट नहीं है, जो फॉर्मूले में आप रखना चाहते हैं वो डेटा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे पूछा है पहला हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। मतलब आपसे यहाँ जो पूछा हुआ है वो ये पूछा है और साथ में ये पूछा है, ठीक।
अब ये निकालने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ये निकालने के लिए आपको डेटा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो डेटा कैसे कंप्लीट किया जाएगा, ये दिमाग से खेलना है काम। देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहले इंग्लिश ओनली की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश ओनली? इंग्लिश ओनली का मतलब है कि इंग्लिश तो मिला ना, हिंदी मिला ना संस्कृत, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये बोल रहे हैं इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो आप कहेंगे अरे इसका भी मीनिंग वही है, गलत। ये इंग्लिश बट नॉट हिंदी का मतलब है इंग्लिश तो मिले बट हिंदी ना मिले, ठीक। जबकि इंग्लिश ओनली का मतलब है कि हिंदी और संस्कृत दोनों हटाने पड़े, क्योंकि कंडीशन 3 दी हुई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए मुझे स्टार्टिंग लास्ट से करनी पड़ेगी। इंग्लिश हिंदी नॉट यू माइनस एस, फिर इंग्लिश हिंदी नॉट, इंग्लिश हिंदी का इसमें किया लेकिन ब्रैकेट का यूज कर लिया, हिंदी नॉट माइनस हिंदी नॉट इंटरसेक्शन एस, फिर नॉट वाले हटाए, यू माइनस एच इंटरसेक्शन एस, ये हो गया यू माइनस एच माइनस एस और प्लस एच इंटरसेक्शन एस। और फिर ई का लिया तो पहला ई आया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है बड़ा होता है, ई छोटा होगा। फिर ई इंटरसेक्शन एच आया, फिर ई एन एस आया, और लास्ट में ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस, ई इंटरसेक्शन। सारे आ गए। अब इधर क्या था, इसकी वैल्यू ई ओनली क्या दिया हुआ था 18, एन ई 26, ई इंटरसेक्शन एच पता नहीं, तो पता करना ही है, ई इंटरसेक्शन एस 8, और तीनों का इंटरसेक्शन वो भी हमें नहीं मालूम, ठीक। इसको उठाओ और इसको इधर ले जाओ, या इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, मतलब जैसे चाहो सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी। इसको मैं इधर ले आया, एच इंटरसेक्शन ई माइनस ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस, ये भी इधर ले आए। 26 में से 8 चला जाएगा, आपके पास 18 बचेगा, और 18 माइनस 18 हो जाएगा 0, मतलब एच इंटरसेक्शन ई बराबर ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर है? नोट करिए पहले, यहां पे फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सेकंड को, यानी इस वाले को, ई बट नॉट हिंदी का मतलब क्या होगा? ई चाहिए मतलब इंग्लिश चाहिए, हिंदी नहीं, तो ये आ जाएगा एन ई में। तो फॉर्मूला बनाना सिखा चुका हूं मैं, आप पिछले लेक्चर को ध्यान से देखिए, कौन आ जाएगा एन ई, और एन ई बट नॉट हिंदी का हमारे पास 23 लोग, इसलिए 23, ये रहा 23, एन ई, ई है 26 माइनस ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच आ गया यहाँ पर, तो यहां से 26 माइनस 23 बराबर 3, और जो वैल्यू ई इंटरसेक्शन एच की है वही ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एच की भी होगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ देख लिए, यहाँ आपने पहला पॉइंट प्रूफ मतलब वैल्यू निकाली। पहला पॉइंट क्या था, सॉरी सेकंड पॉइंट की वैल्यू निकाली। सेकंड पॉइंट था एच इंटरसेक्शन ई, तो एच इंटरसेक्शन ई आप निकाल चुके हैं, 3 आंसर आया है, चेक कर सकते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ डेटा लिख ले रहे, इसकी वैल्यू 3 आ चुकी है, ठीक, और एच इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एस वो भी 3 आ चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा एन एच नहीं आया, अब एन एच तक पहुंचने के लिए हमें डेटा और कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी इन्होंने दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को वीडियो ध्यान से पॉज करते हुए आराम से देख के समझिए, उसके बाद नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास डेटा क्या है, अब ये रह गया, क्योंकि ये दोनों में इस्तेमाल कर चुका हूँ, अब मेरे को ये इस्तेमाल करना है, ई नॉट एच नॉट एस नॉट 24, इसको हम लिख सकते हैं ई यूनियन एच पूरे का नॉट बाई यूजिंग डे मॉर्गन्स लॉ, और इसको हम लिख सकते हैं एन यू ई यूनियन एच बराबर 24। क्लियर है? यूनियन दिया हुआ है हमें 100, एन ई यूनियन एच पता नहीं, यानी कि एन यूनियन एच बराबर 100 माइनस 24, और ये आपको मिल जाएगा 76, ठीक।
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ई प्लस एन एच प्लस एन एस, ई इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन एस, ई इंटरसेक्शन एस, तीनों का इंटरसेक्शन बराबर में 76। देखो एन ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 26, एन एच की वैल्यू निकाल ली है यानी ऐसे ही रहेगा, एन एच की वैल्यू 48, एच इंटरसेक्शन ई 3 आया था, एच इंटरसेक्शन एस 8 आया था, ई इंटरसेक्शन एस 8 है, और ई तीनों का इंटरसेक्शन वो भी 3 आया था 76। एन एच को यही छोड़ो, बाकी सब उठाओ सामने ले लो, 76 ऐसे का ऐसे। ये देखिए 3 से 3 तो यहाँ सीधे सीधे लेंगे, ये हो गया 16, 16 यहाँ गया 10 यानी 58। क्लियर? कैसे? देखिए 8 8 16, 26 में से 16 या 10, 10 इसमें आगे ऐड हो जाएगा, सामने चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एन एच ये आपका बचेगा कितना 18, तो एन एच बराबर हो गया 18। अब आप चेक कर सकते हैं आंसर दोनों के, फर्स्ट पॉइंट का 18, सेकंड पॉइंट का 3। क्लियर है? ये था क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पहले नोट कर लीजिए, फिर पूरा एक बार में देखिए, कंप्लीट समझ में आ जाए। लंबा क्वेश्चन था इसलिए मुझे हटाना पड़ा। क्लियर है? नोट करिए। चलिए अब एक काम करते हैं, 13 हो गया, ये टिपिकल क्वेश्चन था। 14 15 आप करेंगे, 3 3 वाले के ऊपर 14 15 इज अ सफिशिएंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज द फॉर्मूलाज, ऑल ऑफ दीज द रेगुलेशन। ठीक है, पूरा एक बार ध्यान से उस क्वेश्चन को नोट कर लेना, समझो, पढ़ो, नोट करो, उसके बाद अपनी कॉपी में जो आपने नोट किया है उसे आप खुद नोट करने के बाद खुद सॉल्व करिए, जिससे कि वो अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद हम चलते हैं वेन डायग्राम। तो आज इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको वेन डायग्राम समझाऊंगा, एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, केवल वेन डायग्राम समझाऊंगा कि उनके डायग्राम्स हमें कैसे मेंशन करने होते हैं, मतलब कैसे उनको मूवमेंट देना होता है, वो मूवमेंट समझ लीजिए। कल जो लेक्चर आएगा उसमें वेन डायग्राम की एक्सरसाइज कर लेंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं वेन डायग्राम की तरफ। हेडिंग लगा लीजिए वेन डायग्राम। चलिए वेन डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आप वेन डायग्राम नहीं समझ लेते हैं तो जो आगे क्वेश्चन है बहुत आसान है, क्योंकि उनमें आपको फिर जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब है कि वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके पहले उन्हें शो कर देना है, और जो हम लोगों ने इंटरसेक्शन यूनियन लिए थे एलिमेंट के वो देखने हैं। देखिए शुरुआत होती है यूनियन को, तो पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जैसे ये है हमारे पास एक सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं, यूएन। ठीक, इसके अंदर कई सारे हम ए और बी सी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ए और बी लिए तो डायग्राम ऐसा बनाना है। ठीक, ये रहा आपका ए, ये रहा बी। अगर आपसे कोई बोले कि भाई यूनियन निकालो, यानी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है आप इस कोड डार्क कर दीजिए, क्योंकि बुक्स वगैरह में ये कलरफुल होता है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मुझे कलरफुल बना पाए, इसीलिए हम इसे डैश डैश शो करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट है वो इस शेडेड डायग्राम के अंदर हैं, बाकी जो बाहर खाली हिस्सा रह गया उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, वहां कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी का नहीं होगा। क्लियर है? जैसे अगर ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू 2 3 4 5 है, और हमने ए और बी का यूनियन लिया, 1 2 3 4 5 आएगा। क्लियर है? और ये जो 1 2 3 4 5 है ये इसके अंदर ही मिलेगा, यानी इस शेडेड डायग्राम के अंदर ही मिलेगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ शेड करके दिखाना होगा कि कौन सा डायग्राम है जो आप शो करना चाह रहे हैं और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। डायग्राम जैसा बना रहा हूं ना वैसा ही बनाए, अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट, ये रहा ए, ये रहा बी, और दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी, और दैट इज
ए यूनियन बी। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए ए इज द सबसेट ऑफ बी, यू ये रहा बी, ये रहा ए, और दैट इज द डायग्राम विच इज बेस्ड ऑन ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब आपने कह दिया कि जो ए है वो बी का सबसेट है, और उल्टा हो जाए तो बी अंदर ए बाहर आ जाए। फिर अब मेरे को बोला जाए कि भाई ए डैश निकालिए, तो हम क्या करें? ये रहा ए, तो ए डैश ये रहा, दैट इज योर ए डैश। यानी कि ए के जो एलिमेंट होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे, इसी वजह से ये यूनिवर्सल सेट और ये ए डैश होगा। यानी कि अब अगर एग्जामिनर पूछता है कि ए डैश का डायग्राम, तो ये रहा, यानी कि अब सारे एलिमेंट यहां पर होंगे इस शेडेड रीजन में। और आप ये मान लीजिए कि ये एक पेज का रेक्टेंगुलर टुकड़ा लिया, उसमें से इतना पार्ट आपने बाहर कर दिया, तो जो बचा वो इतना पार्ट है, यही देखिए ए ओनली फ्रॉम ए एंड बी, ये रहा यू, ये रहा ए, ये रहा बी। ए ओनली का मतलब है ये वाला पूरा शेडेड, दैट इज योर ए ओनली। सिमिलरली बी ओनली, यू ए बी, और ये रहा आपका बी ओनली। क्लियर है? अब अगर ए माइनस बी पूछा जाए तो इसका मतलब है यू ये रहा ए, ये रहा बी, और दैट इज योर ए माइनस बी। ए में से बी बाहर, बी पूरा बाहर, और बी माइनस ए पूछा जाए तो दैट इज योर बी माइनस ए और बी, और ये रहा बी माइनस ए, और ये रहा ए माइनस। क्लियर है? नोट करिए सर। अब वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम तीन वालों की तरफ ध्यान दें। ज्यादातर तीन वाले ही पूछे जाते हैं, इनमें से मैक्सिमम चीजें तो मैं यही बता दूंगा, तो इस तरह सोल्व करने में आसानी है। पहला ए यूनियन बी यूनियन, अब देखिए तीन के तरफ ए बी सी, दैट इज रियल पूरा शेड है। ए यूनियन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए बी सी, तीनों का इंटरसेक्शन किया, तीनों का कॉमन, ए और बी का, बी और सी का, बी सी और ए का, तीनों कॉमन दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। फिर ए ओनली फ्रॉम ए बी सी, बी ओनली फ्रॉम ए बी सी, सी ओनली फ्रॉम ए बी सी। ए की डायग्राम में तीनों बन जाएंगे, ए बी सी, ये रहा आपका ए ओनली, ये रहा आपका बी ओनली, और ये रहा आपका सी ओनली। क्लियर? बनाओ नोट करो। आगे देखते हैं लास्ट, मेरा यू ए बी सी, ठीक, ए एंड बी, बी एंड सी, एंड सी एंड ए। यानी कि जैसे ए एंड बी, तो ए और बी का मिक्सचर, यानी ये वाला पार्ट, यानी यहां ना लिखे, यहां लिखे, यहां पे ए एंड बी, ठीक। फिर बी एंड सी, तो बी एंड सी, और फिर सी एंड ए, ये है कॉमन पार्ट। क्लियर है? इतना नोट करिए। यानी कि ए एंड बी की बात करें तो ये रहा, बी एंड सी की बात करें तो ये रहा, सी एंड ए की बात करें तो ये। क्लियर? नोट करिए। लास्ट
अब देखिए वीडियो पॉज करके एक बार फिर लेक्चर को देखिए ध्यान से, समझिए, वेन डायग्राम घर पे बना के देखिए ये वाले, और इसके बाद कल जो लेक्चर आएगा उसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, आराम से सॉल्व हो जाएगी। 90% काम हम लोग यहाँ कर चुके हैं, बाकी का 10% एक्सरसाइज कर देगी और आपका चैट चोरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद चैट चोरी की एक्सरसाइज जैसे ही कल वाले लेक्चर में खत्म होगी, मैं रिलेशन के कॉन्सेप्ट कल वाले लेक्चर में बता दूंगा, और रिलेशन के कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। इस साल रिलेशन का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, मतलब उसके टाइप से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, टाइप पढ़ा देंगे लेकिन वो यूज अगले साल होंगे। फिर आएगा फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सेट थ्योरी एंड रिलेशन, जुड़ते ही चलते हैं तीनों, और फंक्शन का भी इंट्रोडक्शन होगा, ग्राफ्स थोड़े बहुत बताने पड़ेंगे, नॉट अ बिग डील। इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा वो आपको आगे 12th में मिलेगा, क्योंकि बाकी का पूरा फंक्शन 12th में दिया गया है। और इन तीनों चैप्टर के खत्म होने के बाद एक शीट दूंगा मैं, शीट में आपको इन तीनों के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं या इंपॉर्टेंट हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट है या हार्ड क्वेश्चन है वो मैं मेंशन करूंगा। तो जो हार्डेस्ट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, वो मैं करा दूंगा, जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे वो आपके लिए छोड़ दी गए। क्लियर है? ओके, बाय।